बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दुल्हन ने अपने ही दुल्हा की जान ले ली। 2 महीने सिर्फ हुए थे शादी को, लेकिन उसके बाद बीवी ने अपने ही शोहर को कत्ल करवा दिया। किस वजह से मुकम्मल आपको बताएंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेशावर में ये पेश आता है। सबसे पहले एक लड़का और लड़की की शादी होती है, उसके बाद ज़िंदगी गुजर रही होती है और लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन 2 महीने के बाद उसका कत्ल हो जाता है। पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस फौरन पहुंचती है। घर के बाहर कोई शख्स फायरिंग करता है और इस लड़के की मौत हो जाती है और इतने में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहां पे पहुंचती है, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है आखिर क्या वजह है। तो सबसे पहले पुलिस ये पता लगाती है कि आखिर घर के अंदर से भी कोई शख्स इसके अंदर शामिल है, या फिर कोई लड़ाई झगड़े का मामला है या कोई लेन देन का मामला है। पुलिस मुकम्मल जब इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ उनको नहीं मिलता, कुछ समझ नहीं आ रही होती आखिर ये क्या हुआ है। उसके बाद अचानक पुलिस का शक जाता है बीवी पर। क्यों ना कि बीवी को चेक किया जाए कि उसने तो नहीं कोई ऐसा काम किया है, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी ऐसा वाकया होता है तो मुकम्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, हर किसी को शक की नज़र से देखती है और पुलिस का पूरा हक होता है कि वो हर किसी से पूछ-गूछ करे, सवालात पूछे या पता लगाए कि आखिर क्या वजह है। तो उन्होंने बीवी से भी इन्वेस्टिगेशन की। सबसे पहले पुलिस ने मोबाइल ट्रेस करना स्टार्ट किया कि कौन घर में आता जाता था। तो पुलिस को पता चला कि एक नंबर था, वो बार बार घर के अंदर नज़र आता है और उसकी लोकेशन पुलिस ट्रेस करती है, उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसे जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो सारे राज उगल देता है। सारी कहानी सामने आ जाती है कि सारा माजरा क्या है। ये लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते थे पहले से और ये दोनों टिकटॉकर थे। 2 साल पहले इन दोनों की टिकटॉक से ही दोस्ती होती है। आजकल सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। अब ये बीवी का ताल्लुक पहले से था, इस लड़के से इन दोनों की दोस्ती होती है और लड़का जो है लड़की का रिश्ता भी भेजता है, लेकिन लड़की वाले इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनका राब्ता आपस में रहता है। घर वाले ज़बरदस्ती लड़की की शादी कहीं और कर देते हैं इस लड़के से, जिसकी मौत हो जाती है, जिसको मार दिया जाता है। तो इस सारे केस के अंदर बीवी मिली होती है, वो प्लान करती है कि अपने शोहर को ही रास्ते से हटा दे। घर वाले ज़बरदस्ती शादी करते हैं। वो इस लड़के को यही कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी है और मैं इससे अपने यानी कि शोहर से जान छुड़वाना चाहती हूँ। तो मेरे लिए कुछ करो, तुम जितनी जल्दी हो सके कोई काम करो और मेरी जान इस लड़के से छुड़वाओ और मैं इसके बाद तुमसे शादी कर लूँगी। तो वो लड़का कहता है, जो टिकटॉकर होता है, कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं सारा काम कर सकूं। तो ये लड़की कहती है कि मेरे पास कुछ जेवर है, तुम ऐसा करो ये जेवर ले लो और इसको बाहर जाके बेचो और फिर कोई इंतज़ाम करो, कोई पिस्तौल वगैरह लो और उससे अपना काम करो। तो लड़का ऐसा ही करता है, लड़की से वो जेवर लेता है और उसको जाके बेचता है। बेचने के बाद जो रकम इसके हाथ लगती है उसका जाके वो पिस्तौल लेता है और उससे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। घर के बाहर ही जब फायरिंग करता है, उसको ये लगता है किसी को नहीं पता चलेगा, वो फरार हो जाएगा और ये कोई हादसा, ये चोरी का या डकैती का कोई मामला करके मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा, बीवी भी कोई बहाना मार देगी और हम दोनों पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस को शक होती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो बीवी तो नहीं मानती, लेकिन वो लड़का जब मान जाता है तो उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें भी होती हैं। सोशल मीडिया की वजह से आजकल बहुत से मामला बिगड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस बात को देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें और सोशल मीडिया जैसी चीज़ों से दूर रखें। हालांकि पिछले दिनों के अंदर एक मुल्क है, वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, उनके ऊपर पाबंदी है, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, पूरी दुनिया के अंदर कोई कानून अभी ऐसा नहीं आया कि इन चीज़ों को रोका जा सके। हालांकि हादसा बढ़ते जा रहे हैं और ये भी है कि अब सोशल मीडिया जितने भी नेटवर्क हैं, वहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें हैं। अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया चाहे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो,
اس کو لوگ اس چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ اپنا بزنس کریں، ارننگ کریں، سورس آف انکم بنایا ہوا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں، وہ ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے اوپر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اب ایک چیز ہے، اس کو ہر طرح سے لوگ یوز کر رہے ہیں، اچھی چیز کے لیے بھی، بری چیز کے لیے بھی، لیکن انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ ایک خبر میں نے آپ کے سامنے اپڈیٹ کی تھی، ایک شخص برطانیہ سے 25 سال بعد آتا ہے، اس کی بیوی ہی اس کی جان لے لیتی ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ پراپرٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ عورت پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میں ابھی نہیں کروانا چاہتا۔ وہ عورت اپنے شوہر کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر مروا دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مرنے کے بعد اس کا انگوٹھا ان پیپرز پہ لگ جائے گا اور ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ لیکن پولیس کو شک ہوتا ہے، انویسٹیگیشن جب کرتی ہے تو اس بیوی کو پکڑ لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ ساری باتیں مان جاتی ہے کہ ہاں بھی اسی نے کیا ہے۔ اس کے رشتہ دار بھی پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ یہ بھی واقعہ پشاور کا تھا، اور یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں، گولی لگنے والا ایک بیوی ٹک ٹوکر اور ایک دوسرا دوست اس کا، وہ بھی ٹک ٹوکر تھا، ان دونوں نے مل کر اس لڑکے کی جان لے لی، اپنے ہی شوہر کو لڑکی نے مروا دیا۔ اب یہ بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا یہ اس سے خلا لے لیتی، اس کو نہ مرواتی، لیکن غلط راستہ ہی آج کل لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ایسی چیزوں سے بچائیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیں، انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔